शौर्य एवं भक्ति की सुगंध लिए राजस्थान की पावन धरा अपना सीना चौड़ा करते हुए मानो विश्व को ये कहती हो, मुझे गर्व है कि मेरी धरा में महाराणा प्रताप जैसा योद्धा और मीराबाई जैसी भक्ता प्रकट हुई है। उसी राजस्थान के जोधपुर में अपने दादा दादी के संग में रहकर भक्तों और संतों की कथा सुनकर धीरे धीरे बड़े हुए श्री राधा कृष्ण जी। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि चुपचाप रहने वाला ये बालक इतनी सुंदर कथा भी कह सकता है। पर आज राधा कृष्ण जी के मुखार बिंद से आने वाले सुंदर भावों ने श्रोताओं के दिल में एक अलग ही जगह बनाई है। सन 1982 में जोधपुर के गौर ब्राह्मण परिवार में पूज्य राधा कृष्ण जी का जन्म हुआ है। उनके घर के निकट ही संतों का आना जाना लगा ही रहता था, जिसके कारण उनके परिवार में भक्ति का माहौल था। उसी भक्ति भरे माहौल की हवा लग लग कर महाराज जी भी बड़े हुए। महाराज जी के पिता का नाम श्री हरि कृष्ण जी है तथा माता जी का नाम देवी मंजुलता जी है, और इन्हीं के दिए संस्कार के कारण आज हमारे बीच पूज्य महाराज जी हैं। बचपन से ही इनका मानो लौकिक पढ़ाई लिखाई की तरफ कुछ विशेष ध्यान नहीं था, लेकिन इनको मीराबाई, नरसिंह मेहता, इनके चरित्रों में बहुत ही रस आता था। अक्सर अपनी दादी के मुंह से बचपन में महाराज जी मीराबाई जी के बारे में सुनते थे। गौ माता से भी इनका बचपन से ही लगाव था, जो आज भी आपको दिखता ही होगा। महाराज जी ने 16 वर्ष की आयु से ही श्रीमद् भागवत को कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे बहुत से संतों की जीवनी और उनके कार्यों से प्रभावित हुए, जिनमें सबसे पहले नाम पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज जी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जी का आता है। उनकी गौ माता के प्रति प्रीति को देखकर उनका भी गौ माता के प्रति भाव पहले से और ज्यादा बढ़ गया, और जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। महाराज जी की स्वार्थ रहित गौ माता के प्रति भक्ति को देखकर उनको संतों द्वारा गोवत्स के रूप में सम्मानित किया गया है। बहुत समय तक श्रीमद् भागवत जी की कथा कहते हुए उन्हें विचार आया कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के बारे में सुन सुनकर खुश होती है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी कथा से ज्यादा भक्तों की कथा सुनकर और ज्यादा खुश होते होंगे। और यही सोचकर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा के साथ साथ भक्तों का चरित्र भी कहना शुरू किया, जिसमें शुरुआत में भक्तिमती मीराबाई जी का चरित्र था और साथ साथ नानी बाई जी को मायरो भी सम्मिलित है। उन्होंने अपनी गुरु दीक्षा वल्लभाचार्य संप्रदाय में ली है और महाराज जी का श्रीनाथ जी से भी बेहद प्रेम भी है। महाराज जी पूज्य रमेश बाबा, मलूक पीठ वाले महाराज जी एवं पूज्य किशोर देव जी महाराज जी से काफी ज्यादा आत्मीयता रखते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश का वे पालन भी करते हैं। इन सबसे परे एक अद्भुत विलक्षण गुण महाराज जी का जो है वो है संगीत गायन। वे बहुत से सुंदर भावों को गाते हैं, जिनको सुनकर आप भी उस भाव में घुसने से अपने आप को रोक नहीं सकते हो। आज उनका पहनावा सीधा आपको नरसिंह मेहता जी की कल्पना करने में विवश कर देता है। वो सफेद धोती और कुर्ता, साथ ही साथ वो पीली पगड़ी बांधकर जब महाराज जी पंडाल में आते हैं तो श्रोताओं के चेहरे भी खिल उठते हैं। उनकी कथाओं में युवाओं के लिए भी संदेश होता है, कैसे गौ माता से जुड़ा जाए। उनका कहना है, गौ माता की सेवा करो, वो साक्षात भगवान की सेवा है। भजन संगीत तो मानो उनकी आत्मा है, उनके बिना वो रह ही नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु से प्रेरणा लेकर आज भी विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी की प्रेरणा करते हैं, जिसमें सुबह सुबह उठकर भक्तों द्वारा अपने आसपास की गलियों में जा जाकर कीर्तन भजन को गाया जाता है, ताकि भगवान का नाम हर किसी को सुनने को मिले और सबका कल्याण हो। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।